मनुष्य के बर्बादी के 8 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों आइए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं क्या कहा, मनुष्य के बर्बादी के 8 कारण जानकर आप हिल जाओगे, खामोश हो जाओगे। तो आइए जानते हैं पहला कारण क्या है बर्बादी का। दोस्तों अधूरा ज्ञान जो होता है बीज के समान होता है, इसलिए जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो दोस्तों पहला कारण है बर्बादी का, कभी भी मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति आलस्य के प्रभाव में आकर अपना जीवन को निरर्थक बना देता है। और अगला कारण है जो सबसे भयानक और महाविनाश का कारण है। अगला कारण है दोस्तों क्रोध, क्योंकि क्रोध है मनुष्य महान शत्रु। कभी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आपको क्रोध आ भी जाए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों यदि आपको भूले भंगटे में यदि क्रोध आ जाए तो आपको कुछ देर तक मौन धारण करके रहना है और मन मन में भगवान का जाप करना है। और यदि समय मिले तो महापुरुष का किताब पढ़ना है, तभी आपका क्रोध शांत हो सकता है। और आइए जानते हैं अगला कारण क्या है बर्बादी का। अगला कारण है दोस्तों लोभ। कभी भी मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है, सर्वनाश कर देता है। अतः हमें लोभ से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होती, बल्कि असत्य के त्याग से ही सत्य की प्राप्ति होती है। जो आपके अपने हैं, आपके अंदर स्थित है, अभी है, यहाँ है, ऐसे परमात्मा को पाने के लिए शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना ही, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है। और अगला कारण है दोस्तों मनुष्य के बर्बादी का, ये भी खतरनाक माना गया है। कभी भी मनुष्य को एक दूसरे का निंदा नहीं करना चाहिए, स्त्री का निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री जो होता है देवी का रूप होता है, माँ दुर्गा का रूप होता है, काली का रूप होता है, माता पार्वती का रूप होता है, सरस्वती का रूप होता है। इसलिए उनका जितना भी हो सके तो उसका सम्मान करें। और दोस्तों अगला कारण है बर्बादी का, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से हमें नरक में जन्म लेना पड़ता है। बार बार श्री कृष्ण भगवान राक्षस योनि में जन्म देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम होता है, जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है, लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चौंधियाता है, न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है, वह समदर्शी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध है, नहीं हुआ, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख स्वरूप संसार के साथ संबंध मान लिया, यही दुख का संयोग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, मन को वश में अवश्य करना चाहिए। सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी भी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्तवृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वह संसार की समस्त शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, अधिकार जमा लेता है। वह दुनिया में हर चीज़ प्राप्त कर सकता है, जो चाहे वह कर सकता है। और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जन्म जो हुआ है किस लिए हुआ है। हमारा जन्म जो हुआ है दूसरों की भलाई करने के लिए, अच्छाई करने के लिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें कभी भी किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ, दान, तप, त्रित, व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य है उनसे प्राप्त होने वाला फल
धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त होता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। नो जानने की यह चाह नो तो भगवान ने दी, नो प्रकृति ने दी, नो यह किसी कर्म का फल है, बल्कि व्यक्ति ने परमात्मा से विमुख होकर स्वयं ही ग्रहण की है। इसलिए इसे वह स्वयं ही मिटा सकता है। दोस्तों, और अगला कारण है बर्बादी का। हमें उचित समय पर उचित काम को करना चाहिए। व्यक्ति उचित समय पर उचित काम को नहीं करते हैं, इसलिए उसका परिणाम बहुत खराब हो जाता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। मनुष्य को सुख और भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसलिए यदि कोई हमसे इस दुनिया में कुछ भूल हो जाए तो तत्काल सुधार लेना चाहिए। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज की भूल को कल सुधार लूँगा। कभी कभी कल का समय नहीं लेता, कभी वो कल नहीं कहते, जब आएगा उसी दिन हमें जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म है, उन्हें मन बुद्धि द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम बिना इच्छा भाव प्रकाश है और सकाम इच्छा सहित भाव अंधेरा है। जो व्यक्ति जीवित रहते परमात्मा को नहीं भजता, यदि अंत समय में उनका स्मरण करता है तो भगवान इतने दयालु है कि उसका उद्धार कर देते हैं। हर समय भगवान के स्मरण से मनुष्य के मन बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि से संबंध तोड़ लेने से वे स्वतः भगवान को अर्पित होंगी, क्योंकि वे भगवान की अपरा सांसारिक प्रकृति है। संसार का काम करते हुए भी जब सब संसार भगवान का ही है, तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ है। इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। ऐसा भाव रखने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का ही हो जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।